जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई जवान से जैसी की उम्मीद थी कि संडे को एक अच्छा कलेक्शन निकालेगी, तो ऐसा लगता है कि कलेक्शन अच्छा तो नहीं पर हाँ ठीक ठाक कलेक्शन इसने जरूर निकाला है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर यह भी आई कि भैया 1,000 करोड़ रुपए का जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड, वो जवान ने अपनी रिलीज के 18वें दिन क्रॉस कर लिया। ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड। भाई दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपए कमाने वाली एक ही साल में दो मूवीज देने वाले शाहरुख खान भारत के इकलौते स्टार बन चुके हैं। एक ही साल में दो मूवी 1,000 करोड़ वाली अभी तक किसी भी इंडियन एक्टर ने तो नहीं दी है। हॉलीवुड का मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इंडियन एक्टर ने तो नहीं दी। तो ऐसे में शाहरुख खान की तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट में कहूंगा, लैंडमार्क कहूंगा, जो कि उन्होंने यहाँ पर टच किया है। मतलब इतनी बड़ी कमाई करवाना अपनी दो दो मूवीज से वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद अब साल के आखिरी में उनकी एक और मूवी रिलीज होने वाली है, डंकी, जिससे कि उम्मीद की जा रही है कि वो भी एक काफी अच्छा बिजनेस करके देने वाली है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रिलीज के लिए काफी कुछ चीजें हैं जो कि शाहरुख खान के लिए प्री प्लान्ड है। और जहां एक तरफ उनको लोगों ने कह दिया था कि भैया ये बंदा अब खत्म हो चुका, तो उन्होंने वापसी दिखाई है, और वापसी भी क्या शानदार दिखाई है, जिससे कि हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कलेक्शन के लिहाज से वो किसी से कहीं पे भी कम नहीं पड़ रहे हैं। अगर हम लोग उनके अभी के हाल के कलेक्शन की बात करें, तो दूसरे हफ्ते का जो उनका कलेक्शन था वो 136 करोड़ रुपए पे खत्म हुआ था जवान का, जिसमें कि 125 करोड़ रुपए हिंदी का कलेक्शन था, तमिल का 4.25 करोड़ था और तेलुगु का 6.5 करोड़ था। अप्रत्याशित रूप से तेलुगु का कलेक्शन अब बढ़ गया है। इसके शुक्रवार के कलेक्शन की बात करें तो 7.5 करोड़ का इसने कलेक्शन निकाला, जिसमें 7 करोड़ रुपए इसका हिंदी कलेक्शन था, 15 लाख तमिल का था और 35 लाख तेलुगु का था। वहीं शनिवार की बात करें तो 12.25 करोड़ इसने कलेक्शन निकाला था, जिसमें हिंदी में 11.5 करोड़ था, तमिल में 30 लाख था और तेलुगु में 45 लाख का इसने कलेक्शन किया था। अगर हम बात करें संडे की, तो 15.25 लाख, मतलब कि इसने 14 करोड़ 74 लाख रुपए, हाँ 15.25 करोड़ रुपए। तो ऐसे में 14 करोड़ के आसपास इसने कमाई करी थी, इसमें कि हिंदी में 14 करोड़ की कमाई थी और तमिल और तेलुगु में इसका 35 लाख और 50 लाख रुपए का कलेक्शन था। आज के कलेक्शन की बात करें, मंडे के प्रेडिक्शन जो बताए जा रहे हैं उसमें 5 करोड़ रुपए का इसका कलेक्शन बताया जा रहा है कि भाई 5 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। वहीं इसका टोटल कलेक्शन जो हो गया है वो 565 करोड़ हो गया है। पठान का जो ऑल टाइम इंडिया नेट कलेक्शन था वो 543 करोड़ था, जो उसने रिलीज के 58 दिनों में जाकर कंप्लीट किया था। वहीं अगर हम यहां देखें तो इसने मात्र 19 दिनों में वही आंकड़ा टच कर लिया है। तो पठान के कंपैरिजन में आप खुद देख लो कि भैया जवान कितनी तेजी से इसने इस आंकड़े को टच किया है। तो हिंदी कलेक्शन की अगर हम बात करें तो हिंदी कलेक्शन तो यहां पर अभी टूटना थोड़ा सा दूर बचा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में एक बात जरूर तय है कि ये बहुत तेजी से रिकवरी करेगी, बहुत तेजी से कलेक्शन निकालकर ये गदर 2 और पठान दोनों का ही रिकॉर्ड बहुत सही तरीके से तोड़ेगी। लेकिन हाँ, बात एक ये जरूर है कि कहां जाकर रुकती। अब इसकी रिलीज का जो है ये तीसरा हफ्ता चल रहा है, तीसरे हफ्ते के वर्किंग डेज चल रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी देखने वाली बात यही है कि आने वाले दिनों में ये कैसा क्या कलेक्शन निकालने वाली है, कहां तक इसकी गाड़ी पहुंचेगी, और क्या हम इसके रिलीज का भी 60वां दिन देख पाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से इसके कलेक्शन अब गिरना शुरू हुए हैं, मुझे लगता है कि अधिकतर लोग इस मूवी को देख चुके हैं, शायद इसीलिए इसकी नंबर ऑफ स्क्रीन्स भी कम होती जा रही हैं और जो लोग देखने जाने वाले हैं वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कल जो इसका ऑडियंस का जो ऑक्यूपेंसी रेट आया वो भी ठीक ठाक आया, संडे के हिसाब से कम लग रहा है मुझे। यहां आप देखेंगे तो मॉर्निंग शोज में 20% के आसपास का ऑक्यूपेंसी था, आफ्टरनून शोज में 37% का था, इवनिंग शोज में 46.91% का था, ऑलमोस्ट 50% हम मान सकते हैं। वही नाइट शोज में 29% का था और नंबर ऑफ शोज भी 9,000 के आसपास गिर के आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है संडे के लिहाज से थोड़ा कम ही था और ज्यादा हो सकता था, 60-70% के आसपास जाना था, क्योंकि इसका जो एवरेज आ रहा है वो अराउंड 40% ही इसका एवरेज आ रहा है, 35 से 40% संडे के लिए। तो अब आप मुझे बताइए कि भाई जवान को आप कहां पे एंड होता हुआ देखते हैं इंडियन नेट कलेक्शन में, जबकि अभी इसका कलेक्शन ऑलमोस्ट 565 करोड़ तो हो ही चुका है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसके कलेक्शन के बारे में। मेरे चुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।